हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जेआईसी बायोलॉजी बूस्टर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो एग्ज़ाम में जनरली पूछ ही दिया जाता है। और ऑलरेडी मैंने ये लेक्चर में बना भी चुकी हूँ, मेरा दूसरे चैनल पे मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर से इसको बता दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को हो सकता है सर्च करने पे नहीं मिल रहा हो या ऐसी कोई भी दिक्कत हो। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, मैं इसको फिर से बना के अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। तो देखिएगा, हम लोग ओव्यूल जो पढ़ते हैं, ठीक है, ओव्यूल जो पढ़ते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि आपसे डायरेक्ट ओव्यूल, इस टाइप का ओव्यूल किसमें पाया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन होता है, तो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कुछ कोड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उस कोड को थोड़ा सा स्टोरी से आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे पहले टाइप का ओव्यूल होता है आर्थ्रोट्रोपस, ठीक। आर्थ्रोट का मतलब होता है एकदम इरेक्ट ओव्यूल, और ये जनरली जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म के भी कुछ मेंबर में होता है। तो आपको इसका एक ट्रिक याद रखना है, वो ट्रिक मैंने लिखा हुआ है। आर्थो मतलब हड्डी का, डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर पाल यूज जिम, हड्डी के डॉक्टर पाल यूज, भाई हड्डी के डॉक्टर है तो वो अपनी हड्डियां मजबूत करने के लिए जिम ही यूज करेंगे। तो आर्थो डॉक्टर पाल यूज जिम, ठीक है, यूज या यूजेस जिम ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक। अब देखिए, हमें आर्थो से पता है, क्योंकि हमारे हर एक कोड में हम किस चीज का कोड पढ़ रहे हैं उसका जिक्र भी होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज का हम कोड पढ़ रहे हैं। तो हमें पता चल गया आर्थो से ये आर्थ्रोट्रोपस का है, ठीक है। आर्थो, ये आर्थो वाला हो जाएगा, ठीक। आर्थो मतलब वो आर्थो। डॉक्टर पाल से पॉलीगोनम, पाल से क्या हो जाएगा, पॉलीगोनम। यूज या यूटिलाइज से भी याद रख सकते हैं, यूट्रिकेसी। और जिम मतलब जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में इसी तरीके का ओव्यूल पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग एनाट्रोपस में। एनाट्रोपस, इसको ध्यान से देखिए। एनाट्रोपस की अगर हम बात करें तो एनाट्रोपस इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में यही सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है। तो इसको याद करने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगला हम देख लेते हैं तीसरा, हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस, इसको कैसे याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए, हमने कहा हेमा रैना या हेमा राना। हेमा राना एक गर्ल है, एंड प्रीति, ये दो लोग हैं। हेमा राना एंड प्रीति प्ले गोल्फ, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, गोल्फ को खेल रहे हैं, ठीक है, गोल्फ खेल रहे हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखें, हेमा से हेमी एनाट्रोपस हो गया, राना से रेनन कुलेसी हो गया, प्रीति से प्रिम्यूला हो गया, और गोल्फ से गोल्फिनियम हो गया। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। और अगला है कंपाइलोट्रोपस, ये भी पूछा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो आप ऐसे याद रख लेंगे, कमली क्रूएल है, कमली निर्दयी है, क्रूएल का मतलब निर्दयी। तो कम से हमें पता चल गया कि ये कंपाइलोट्रोपस है, ठीक है। ली से हम कहेंगे लेग्यूमिनेसी है, ठीक है। क्रूएल से कहेंगे क्रूसीफेरी। तो हम कह दें कि ये लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी में पाया जाता है, इस तरीके का ओव्यूल। अगले ओव्यूल के बारे में हम देखेंगे। जो हमारा अगला ओव्यूल है उसको जरा देखिए, एम्फीट्रोपस। पांचवा टाइप का ओव्यूल है एम्फीट्रोपस। इसको भी याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप इसको बस ऐसे याद रखिएगा, अम्मा पापा के 3 बच्चे हैं। अम्मा, ठीक है, पापा के 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे का नाम क्या है, मीरा, अली, ब्यूटी, ठीक। एक बेटा है अली और 2 बेटियां हैं मीरा और ब्यूटी। तो आप कहोगे, इसको देखिए, सारे कोड मेरे होते हैं। मैंने कहा कि मैं कोई भी कोड बनाती हूँ तो वो कोड मेरे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश कोड ही मैं बनाती हूँ, हिंदी कोड बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इसको समझ जाएगा। अम्मा पापा के 3 बच्चे हैं, अम्मा से हमें पता चल गया ये एम्फीट्रोपस का है, अम्मा से पता चल गया। पापा मतलब पापा वरेसी, इसमें आ जाएगा, ठीक। और 3 बच्चे, मीरा से मिराबिलिस, अली से अलिस्मा, और ब्यूटी से ब्यूटोमेसी, ठीक है, ब्यूटोमेसी। अम्मा पापा के 3 बच्चे हैं। और एक आखिरी है सर्सिनोट्रोपस। इसका एक ही एग्जाम्पल है अपुंसिया कैक्टस में पूरा एकदम सर्कल जैसा ओव्यूल पाया जाता है। और एक आखिरी चीज ये भी है, हमने पीजीटी एग्जाम से पहले इसको बताया भी था एक वीडियो में, और वही सेम एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया था, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, ये नोट करके लिख लीजिएगा, एम्फीट्रोपस ओव्यूल का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हॉर्स शू शेप होता है। कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड
एम्ब्रियोसैक इसका होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और यहाँ से जितने भी टाइप के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे आप उसको आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले फिर वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अच्छी ट्रिक के साथ, किसी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो।